तीन बहुओं की हरी भरी धान और पकवान। इस कहानी की शुरुआत कुछ इस तरीके से होती है। कौशल्या देवी और भुवन के तीन बेटे राम, राज, राहुल और उनकी तीन पत्नियां हैं जानकी, स्वाति और शिया। सभी लोग मिट्टी के छोटे से मकान में बैठकर बातें कर रहे हैं। भविष्य को लेकर बहुत ज़्यादा चिंतित है। इन लोगों के पास बिजनेस नहीं है, ना ही किसी के पास नौकरी है और जमा पूंजी पे बस एक छोटा सा मिट्टी का टुकड़ा है, वो भी छोटा सा ज़मीन जो बंजर पड़ा, उसमें खेती नहीं होती। दो छोटे छोटे बच्चे हैं, मिष्टी और किट्टू। सभी लोग अपने भविष्य को लेकर बहुत ज़्यादा चिंतित थे। तभी जानकी भाभी किचन में जाती है और सभी के लिए खाना बनाती है। तो राम भैया खड़े हो जाते हैं और बोलते हैं, जानकी मैं खाना नहीं खाऊंगा, मैं पहले जा रहा हूँ काम करने। तो मम्मी बोलती है कि बेटा खाना छोड़कर खड़े नहीं होते, खाने का नाम लिया है और तो और खाना तुम्हारे सामने रखा है तो खा ले, खा के जाना काम पे। लेकिन राम भैया नहीं सुनते हैं। वो खड़े हो जाते हैं और उनके साथ राज और राहुल भी खड़े हो जाते हैं, तीनों लोग। और तीनों लोग भैया के साथ बोलते हैं कि ऐसे चुपचाप हाथ पे हाथ रख कर बैठने से काम नहीं चलेगा पापा, हम लोगों को मेहनत करनी पड़ेगी। तीनों बच्चे बिना खाए पिए तीनों भाई निकल जाते हैं खेत में काम करने के लिए। खेत में जाकर क्या देखते हैं कि सभी लोग अपना अपना खेत में काम कर रहे हैं। कोई मज़दूर किसी के खेत में काम नहीं कर रहा है। वो उस बनिया के पास जाते हैं जिसके पास जाकर के वो लोग मज़दूरी करते हैं। उनसे जाके बोलते हैं कि मालिक काम कब से शुरू करना है। तो मालिक बोलता है कि अब मैं तुम लोगों से काम नहीं कराऊंगा क्योंकि मजदूरी बहुत ज़्यादा महंगा हो गया है, तो मैं अपने परिवार के साथ ही काम करा लूँगा, आज से तुम लोगों की छुट्टी। तो राम भैया बोलते हैं कि मालिक ऐसे मत करिए, हम लोग बहुत गरीब हैं, हम लोग क्या करेंगे। लेकिन वो मालिक नहीं सुनता है। तीनों लोग उदास होकर घर की ओर आने लगते हैं। तभी रास्ते में उसका दोस्त मिलता है जो खेत में अपनी पत्नी के साथ काम कर रहा था। उसका दोस्त जब तीनों भाई को देखता है तो रुकवाता है और फिर बातें करने लगता है। तो दोस्त बोलता है कि राहुल तुम लोग कहाँ जा रहे हो, आज काम नहीं मिला क्या। तो राहुल बोलता है नहीं, आज कोई काम नहीं मिला, सभी लोग अपना काम खुद से खेत में कर रहे हैं। तो दोस्त बोलता है कि हाँ, मैं भी अपनी पत्नी के साथ ही खेत में काम कर रहा हूँ। अब देख लो दूसरे तीसरे जगह अगर कोई काम मिल जाता है तो कर लो। लेकिन पूरा दिन बिना खाए पिए घूमने के बाद भी तीनों भाई को कोई काम नहीं मिलता है। रात को थके हारे तीनों भाई घर आते हैं। कौशल्या देवी आंगन में बैठकर तीनों बेटा का इंतजार कर रही थी। जब तीनों बेटा को देखती है तो बोलती है, तुम लोग बिना खाए पिए निकल गए काम पे, और बताओ मुझे तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। चलो बहू खाना बना के रखिए, खाना खा लो। तीनों बहू अपने अपने पति को खाना परोसती है। तो जानकी भाभी पूछती है, क्या हुआ, आज आप लोगों का चेहरा इतना उतरा क्यों है, काम नहीं मिला क्या। तो राम भैया बोलते हैं कि नहीं जानकी, कोई काम नहीं मिला, हम लोग सारा दिन काम के लिए भटक रहे थे लेकिन कोई काम नहीं मिला। सभी लोग अपना अपना काम खुद से कर रहे हैं, कोई मजदूर नहीं रख रहा काम के लिए। अब पता नहीं क्या होगा हम लोगों का, मजदूरी करके ही तो हम लोग अपना जीवन यापन करते थे, अब वो भी बंद हो गया। जानकी बोलती है, कोई बात नहीं है जी, आप लोग खाना खाइए और आराम कीजिए, कल फिर जाकर काम ढूंढ लीजिएगा। कल सुबह में तीनों भाई जाकर के बाहर काम ढूंढने लगते हैं लेकिन कोई काम नहीं मिलता है। जब घर आते हैं तो जानकी सभी के सामने रोटी और धनिया की चटनी रख देती है क्योंकि घर में कुछ भी अनाज नहीं बचा था। घर में ये सिस्टम था कि रोज़ कमाओ रोज़ खाओ। अब 2 दिन से घर में 1 रुपया नहीं आ रहा था, तो घर में जो भी थोड़ा बहुत अनाज था उसी में खाना बन रहा था। मिष्टी किट्टू पहले तो आनाकानी करते हैं, फिर मम्मी समझाती है तो दोनों खाना खा लेते हैं। तो जानकी भाभी बोलती है कि अब लग रहा है इस गांव में हम लोगों के लिए कोई काम नहीं है, ऐसा है आप लोग शहर में जाइए, कोई कंपनी में या कारखाना में कोई ना कोई काम मिल जाएगा। राम बोलता है ठीक है, मैं कल कारखाने में शहर जा के काम ढूंढूंगा। अगले दिन सभी लोग खा पी के सो जाते हैं और जानकी भाभी अपने पति के लिए और दोनों देवर के लिए टिफ़िन तैयार करती है। तीनों भाई तैयार होते हैं, अपना लगेज
पैक करते हैं और एक कपड़े का झोला में जानकी भाभी सभी के लिए खाना रख देती है और बोलती है जाइए आप लोग शहर। लेकिन रोज़ शहर से आना जाना तो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा और ख़र्चा भी होगा, तो कैसे रोज़ आना जाना करेंगे। तो राहुल बोलता है कि भाभी हम लोग रोज़ आना जाना नहीं करेंगे, हम लोग वहीं रहेंगे। सभी लोग मम्मी का पैर छू कर के पापा का पैर छू कर चले जाते हैं शहर बस से। काफ़ी दूर जाने के बाद शहर में आ जाते हैं और काम ढूंढने लगते हैं, लेकिन कोई काम नहीं मिलता। अंत में एक प्रेस के कारखाने में तीनों भाई को काम मिल जाता है। तो राम भैया बोलते हैं कि मालिक हम लोग इस शहर में नए नए आए हैं और हम लोगों का रहने का कोई ठिकाना नहीं है। अगर आपकी मेहरबानी हो तो हम लोगों को रहने का भी ठिकाना मिल जाता तो बहुत अच्छा होता। तो कारखाना का मालिक बोलता है कि ठीक है, मैं रूम रखा हूँ इन लोगों के लिए जो गांव से आकर के शहर में काम करते हैं। जाओ तुम लोग अपना अपना रूम देख लो। एक रूम था जिसमें 2-3 चारपाई रखा हुआ था। उसी चारपाई पे तीनों भाई बैठ जाते हैं और अपना सामान रख देते हैं और जो भाभी ने दिया था खाना वो निकाल कर के खा लेते हैं। फिर उसके बाद अपने घर में फ़ोन करके बताते हैं। जानकी भाभी फ़ोन उठाती है तो राम भैया बोलते हैं कि जानकी तुम उस घर का ख्याल रखना, हम लोगों को काम मिल गया है एक प्रेस के कारखाने में और रहने का भी व्यवस्था हो गया है। तो जानकी भाभी बोलती है ठीक है, आप अपना काम पे ध्यान दीजिए और हम तीनों लोग मिलकर घर संभाल लेंगे। पापा जी और मम्मी जी बाहर खेत में खड़े थे जो बंजर पड़ा था। तीनों बहू भी आकर के खड़ी हो जाती है और तीनों बहू आपस में बातें करती है। अगर ये हमारा ज़मीन बंजर नहीं होता तो इसमें हम लोग खेती करते और 2-4 पैसे आते घर में, फिर किसी चीज़ की दिक्कत नहीं होती। तो मम्मी जी बोलती हैं कि हाँ बेटा तुम सही कह रही हो, लेकिन ये ज़मीन बंजर पड़ा है, इसमें कुछ भी उगता नहीं है। बहुत ज़ोरों से बारिश होने लगती है। बारिश 4-5 दिन लगातार होता है। इन लोगों का छोटा सा मिट्टी का मकान टपकने लगता है, पूरे घर में पानी भरने लगता है। जानकी भाभी, स्वाति और सिया सब लोग अपना सामान उठाकर इधर उधर रखते हैं और फिर खाना बनाकर पूरे परिवार को खाना खिलाते हैं। जब आटा लगाने जाती है स्वाति तो क्या देखती है कि आटा का डब्बा खाली है, बस थोड़ा सा उसमें आटा है। स्वाति परेशान हो जाती है और जाके अपनी भाभी को बताती है, जानकी भाभी अब कैसे खाना बनेगा, हम लोग के पति तो शहर चले गए काम करने के लिए और यहाँ पे कुछ भी व्यवस्था नहीं है। एक एक करके सारा अनाज खाली हो गया, बस थोड़ा सा एक मुट्ठी आटा ही बचा है, तो बताइए कैसे खाना बनेगा। तो जानकी भाभी बोलती है कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है, चलो हम लोग नमक और रोटी खा लेंगे। तो मम्मी जी बोलती हैं कोई बात नहीं है बेटा, तुम लोग रोटी बनाओ, मैं बगल वाली आंटी से सब्जी थोड़ा सा मांग करके ले आती हूँ। कौशल्या देवी बगल वाली के घर जाके बोलती है कि बहन अगर तुम बुरा ना मानो तो मैं तुम्हारे खेत में से थोड़ा सा सब्जी ले लूँ। तो बगल वाली बोलती है कि हाँ बहन, इसमें बुरा मानने वाली कौन सी बात है, मेरे खेत में बहुत सब्जी है, जाओ तोड़ लो जितना तुमको मन है। कौशल्या देवी जाती है और ज़रूरत के हिसाब से सब्जी तोड़ने लगती है, लेकिन बगल वाली कुछ नहीं बोलती है। वो बैगन, भिंडी, करेला थोड़ा सा तोड़ लेती है और लेकर के घर आती है। लगातार 4-5 दिन बारिश हो रहा था। बारिश जब बंद होता है तो तीनों बहू खेत में जाकर देखती है तो एक नन्हा सा पौधा उगा रहता है। तो स्वाति बोलती है कि भाभी वो देखिए, हमारे बंजर ज़मीन में एक पौधा आया है। तो सिया बोलती है कि अरे हाँ भाभी, अगर हम लोग चाहे मेहनत करें तो हमारे ज़मीन में खेती हो सकती है। तो जानकी भाभी बोलती है हाँ तुम बिल्कुल सही कह रही हो सिया, अगर छोटा सा पौधा निकल सकता है तो इसमें और भी अगर हम लोग बीज डालें तो पैदा हो सकता है। तीनों बहू आपस में बैठकर बातें करती है कि अब हम लोग खेती करेंगे, लेकिन बीज कहाँ से आएगा। तो जो भी हम लोग के पास छोटे मोटे गहने हैं उसे बेच देंगे। तीनों बहू के पास जो भी थोड़ा बहुत गहना था उसको बेचकर पैसे लेकर के तीनों बहू चली जाती है बाज़ार में बीज खरीदने और बीज वाले की दुकान पे जाकर के बोलती है भैया हमें अच्छे क्वालिटी के धान दे दो,
क्योंकि हम लोगों को धान की खेती करनी है। 2-3 वैरायटी का धान का बीज दे दो। दुकानदार बोलता है कि बहन जी ये ले जाइए, बहुत ही अच्छी क्वालिटी का धान का बीज है। अगर आप इसकी अच्छे से देखभाल करेंगी ना तो पैदावार बहुत ज़्यादा होगी। तो जानकी भाभी बोलती है हाँ भैया, हमें ऐसा ही बीज चाहिए, क्योंकि हमारा ज़मीन बहुत छोटा सा है और उसी में हम लोग अपना धान का खेती करना चाह रहे हैं। तो अच्छे क्वालिटी का बीज दीजिए ताकि हम लोगों का छोटे से ज़मीन में अच्छा धान हो सके। तीनों लोग बीज लेकर के घर आती है और अपनी सासू माँ को, मम्मी जी को सारी बात बताती है। मम्मी जी खुश हो जाती हैं कि चलो बहू, तुम लोग थोड़ा सा मेहनत कर दो, अगर भाग्य में होगा तो खेती अच्छी खासी तो हो ही जाएगी। तीनों बहू बहुत खुश थी और फिर जाकर के खाना बनाती है और अपने सास ससुर और बच्चों को खाना खिलाती है। अगले दिन रात को खा पी कर सब सो जाते हैं। अगले दिन तीनों बहू उठती है और फिर खेत में जाने की तैयारी करती है। तभी वहाँ पे राम का फ़ोन आ जाता है तो राम से बातें करती है। राम पूछता है कि जानकी बताओ घर में सब ठीक है ना। तो जानकी छुपा लेती है, घर में खाने का एक दाना नहीं था। जानकी बोलती है आप यहाँ का चिंता मत करिए, यहाँ पे सब ठीक है। चूल्हा सूना पड़ा था और फिर घर में अनाज का एक दाना नहीं था, लेकिन वो अपने पति राम को कुछ भी नहीं बताती है और बहाना कर देती है यहाँ पे सब कुछ ठीक है। बारिश बहुत तेज़ आने लगता है। सभी लोग बाल्टी डब्बा जो भी हाथ में आया उसी को लेकर के पानी रोकने का प्रयास करते हैं। पूरे घर में पानी भर जाता है। तीनों बहू हाथ में फावड़ा लेकर बंजर ज़मीन में खुदाई चालू कर देती है। स्वाति बोलती है कि भाभी हम लोगों के पास इतने पैसे नहीं है कि ट्रैक्टर से जुताई की जाए। तो जानकी भाभी बोलती है कोई बात नहीं है स्वाति, हम लोगों का हाथ ट्रैक्टर से कम नहीं है। हम लोग तीनों मिल करके इस खेत को उपजाऊ बनाएंगे। तीनों बहुएं सारा दिन मेहनत करती है और ज़मीन को उपजाऊ और बीज लगाने के काबिल बना देती है खुदाई करके, क्योंकि 2-3 दिन पानी हुआ था तो ज़मीन थोड़ा सा नरम हो गया था। उसमें धान का बीज लगा देती है और फिर हैंडपंप के पास जाकर पानी लेकर के आती और खेत में डालती। नन्हे नन्हे पौधे उग चुके थे। अब पौधों को उखाड़ती है और फिर खेत में एक लाइन से धान के पौधे लगा देती है और मन में बहुत सुकून और खुशी था कि अब हमारे घर में भी खेती होगी और हमारे घर में भी धान होंगे। इस ज़मीन में बहुत ही उम्मीद के साथ जानकी भाभी, स्वाति और सिया तीनों लोग धान के पौधे लगाते हैं और सुबह शाम उठकर अपने खेत को देखते हैं कि मेरा खेत हरा भरा है कि नहीं। कुछ दिन ऐसे ही बीतता है। उन लोगों का मेहनत रंग लाता है। धान के पौधे थोड़े थोड़े बड़े होने लगे थे। जानकी भाभी, स्वाति और सिया जब पौधों को देखती तो बहुत खुश होती और बोलती स्वाति कि अब हमारे घर में भी धान होंगे। सभी बहुएं घर आती हैं और खाना बनाती है और मम्मी जी पापा जी को परोस कर खिलाती है। आस पड़ोस के लोग बातें बनाते हैं कि बेटा तुम लोगों को धान की खेती करना आसान लगता है, ये अमीरों का काम है। जानकी भाभी जब जाकर खेत को देखती है तो खेत के धान सूख रहे थे, क्योंकि पानी होना बंद हो गया था। लगातार पानी नहीं हो रहा था जिसके वजह से धान सूखने लगे थे पानी की कमी के वजह से। आस पड़ोस के लोग जब ताना देते हैं तो जानकी भाभी, स्वाति और सिया तीनों लोग दिमाग लगाते हैं कि अब हमारे खेत में पानी कहाँ से आएगा। वो तीनों बहू गांव के जमींदार के पास जाती है और जाके बोलती है जमींदार साहब आप अपने ट्यूबवेल से पानी दे दीजिए, हमारे खेत पे पानी की ज़रूरत है। तो जमींदार बोलता है हाँ हाँ पानी ले जाओ, लेकिन 2000 एक दिन का लूँगा। तो जानकी भाभी बोलती है कि इतने पैसे तो हमारे पास नहीं है। तो जमींदार बोलता है तो फिर पानी भी भूल जाओ, मैं फ्री में पानी नहीं बांटने के लिए बैठा हूँ, अपने घर जाओ। तो जानकी भाभी, स्वाति और सिया उदास होकर के घर आने लगते हैं। तो स्वाति बोलती है भाभी चिंता की कोई बात नहीं है, हमारे 2 हाथ अभी है ना। तीनों बहू हैंडपम्प के पास जाती है और बाल्टी भर भर कर पानी लाकर अपने खेतों में डालना स्टार्ट करती है और उधर उन तीनों के पति मजदूरी करते हैं।
राम भैया फ़ोन करते हैं तो जानकी भाभी उठाती हैं। तो राम भैया पूछते हैं वहाँ पे सब ठीक है ना। तो जानकी भाभी बोलती है कि हाँ यहाँ सब ठीक है। मौसम रंग बदलता है और बारिश स्टार्ट हो जाता है। इस बार तीनों बहुओं ने दिमाग लगाया, खेत में गड्ढा कर करके उसमें प्लास्टिक लगा दिया ताकि बारिश का पानी इकट्ठा हो सके। और बारिश 2-3 दिन तक लगातार हुआ और उन लोगों के खेत में जो गड्ढा करके प्लास्टिक लगाया था उसमें पानी भर गया। जब पानी होना बंद हो गया तब जानकी भाभी, स्वाति और श्रेया तीनों लोग बाल्टी में पानी निकाल निकाल कर खेतों में डालना स्टार्ट कर दिए ताकि खेत में पानी की कमी ना हो और उन लोगों का फसल ना सूखे, क्योंकि धान की फसल में पानी बहुत ज़रूरी है। अगले दिन सब तीनों बहुएं खेत के गड्ढे में से पानी निकाल कर पौधों में डालना स्टार्ट किया। 2 दिन 3 दिन तक ये पानी चला और पौधे हरे भरे हो गए, क्योंकि धान की खेती में पानी बहुत ज़रूरी है। ज़्यादा पानी रहेगा तो पौधे गल जाएंगे और उसमें कीड़े भी लग जाएंगे। पानी उतना ही चाहिए जितना कि पौधे अच्छे से ग्रोथ हो सके। तीनों बहू दिन रात मेहनत करती है, घर में खाना बनाती है, घर की देखभाल करती है, साफ़ सफाई करती है और खेत में भी बहुत ज़्यादा समय देती है। एक एक दिन करके बीतता है और उन लोगों का फसल तैयार हो जाता है। जब फसल तैयार हो जाता है तो खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता है। जानकी भाभी फसल गेहूं की बाली तोड़ कर लाती है और उसको पीस कर इडली बनाती है। बहुत खुश थी जानकी भाभी, स्वाति और श्रेया कि आज हमारे खेत के धान से हम लोग इडली बना रहे हैं और सांभर और चटनी। घर में खुशी का ठिकाना नहीं रहता है। मिष्टी और किट्टू तो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं कि घर में आज मम्मी इडली बना रही है। मम्मी जी पापा जी भी बहुत खुश थे कि आज बहू की मेहनत रंग लाई। इडली बनकर तैयार हो जाता है, सभी के सामने परोस दिया जाता है। सबसे पहले किट्टू और मिष्टी खाते हैं और बोलते हैं मम्मी बहुत टेस्टी तुमने इडली बनाया है और वो भी अपने खेत के धान से। बहू बहुत खुश होती है। जानकी भाभी बोलती हैं कि बेटा हाँ मेहनत करो तो उसका फल ज़रूर मिलता है, आज नहीं तो कल। तीनों बहुएं वीडियो कॉलिंग करके अपने अपने पति को दिखाती है कि ये देखिए जी हमारी बंजर ज़मीन में हरियाली आ गई और हमारे धान की खेती देखिए कितनी अच्छी हुई है। तो राम भैया, राहुल और राज देखकर बहुत खुश होते हैं और बोलते हैं मैं तो धन्य हो गया तुम तीनों पत्नियों को पाकर के। हम तीनों भाई बाहर शहर में आकर के मेहनत कर रहे हैं और तुम तीनों गांव में बंजर ज़मीन को हरा कर दी। औरत चाहे तो कुछ भी कर सकती है, घर को बना भी सकती है और घर को बिगाड़ भी सकती है। मैं तुम तीनों पे बहुत प्राउड फील करता हूँ। राम भैया तीनों को बहुत शाबाशी देते हैं। तीनों बहू बहुत खुश हो जाती है। 1 महीना बीत जाता है। तीनों भाई पैकिंग करते हैं घर आने के लिए, लेकिन लगातार बारिश स्टार्ट हो गया था। बारिश ज़्यादा होने के कारण न्यूज़ आता है कि जो जहाँ है वहीं रुक जाए। इस बारिश में सफ़र करना बहुत मुश्किल है। ट्रेन बंद हो गया है, कोई ट्रेन नहीं चल रहा है। रेलवे स्टेशन पे पूरा पानी भरा पड़ा है। अब तीनों भाई का गांव जाना कैंसिल हो जाता है। तीनों भाई सोच रहे थे कि 1 महीना हो गया और हम लोग की जो सैलरी है उसको लेकर के घर जाएं ताकि कुछ मदद हो सके, लेकिन बारिश के वजह से जाना कैंसिल हो जाता है। तीनों भाई परेशान हो जाते हैं। गांव जाने का मन था, अपना सैलरी देने का मन था। तभी राम भैया वीडियो कॉलिंग कर कर के जानकी भाभी को बताते हैं कि अब हम लोग नहीं आ पाएंगे। तो जानकी भाभी बोलती है कोई बात नहीं है, आप वहाँ पे निश्चिंत होकर के काम करिए और गांव में हम लोग हैं ना घर संभालने के लिए। फिर से धान की बाली तोड़ करके लाती है तीनों बहुएं और घर में बिरयानी, इडली, खीर और चावल से जो भी चीज़ बन सके, पापड़, सारी चीज़ें बनाती है। घर में जैसे लग रहा है आज त्यौहार है। खीर की खुशबू पूरे घर में फैली है और मम्मी जी पापा जी बहुत ज़्यादा खुश हैं। अपनी बहू को बहुत प्राउड फील कर रहे हैं कि वाह मेरी तीनों बहुएं घर की लक्ष्मी हैं। यही बहू को घर की लक्ष्मी कहा जाता है। मस्त बिरयानी, इडली, खीर, पापड़ सारा चीज़ें बना कर के तीनों बहुएं
परोसती है और फिर अपने सास ससुर बच्चों को खिलाती है। बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं कि जिस चीज़ को खाने के लिए हम लोग इतना तरसते थे, आज मम्मी के वजह से ये सारी चीज़ें हम लोग घर में खा पा रहे हैं। पापा जी बोलते हैं कि बेटा घर में ही होटल खुल गया है, इतना स्वादिष्ट खाना तुम लोग बना रहे हो कि भाई पेट भर जा रहा है लेकिन मन नहीं भर रहा है। जानकी भाभी बोलती हैं कि पापा आप लोगों के आशीर्वाद का ही तो फल है। और घर में रोज़ इतने डिफरेंट डिफरेंट तरह का व्यंजन बन रहा था कि पूरे कॉलोनी में ना उन लोगों के घर के चर्चे होने लगते हैं कि भाई जानकी बहू हो तो जानकी बहू की तरह, स्वाति बहू की तरह और शिया बहू की तरह। आस पड़ोस के लोग घर में आके कौशल्या देवी को इतना ज़्यादा बोलते कि आपकी बहू है या क्या है, वो लोग तो नामुमकिन को मुमकिन कर दी। इतना मेहनत कौन करता है आज के ज़माने में, आपकी बहू नहीं घर की लक्ष्मी है लक्ष्मी। कौशल्या देवी का सीना चौड़ा हो जाता है जब आस पड़ोस के लोग तीनों बहुओं की तारीफ़ करते हैं। कौशल्या देवी बोलती है कि हाँ हाँ मेरी बहू लाखों में एक। तीनों बहुएं इडली खीर सांभर ज़्यादा बनाती है और पड़ोस में भी बांटती है, उन लोगों को जाकर के देती है कि जो उन लोगों की मदद की थी और सभी के घर में जा जा कर पहुँचाती है। सभी लोग बहुओं की बहुत तारीफ़ करती हैं कि देखो घर हो तो कौशल्या देवी की तरह घर हो, और बहू हो तो जानकी बहू और स्वाति बहू और शिया बहू की तरह बहू हो, जो घर को इतना प्यार से संजो कर संभाल कर रखी है। तभी पड़ोसन जो हंस रही थी कि धान की खेती तुम लोगों के बस की नहीं है, उनके घर की खेती खराब हो रही थी, ज़्यादा पानी होने की वजह से बीज गल रहे थे। तीनों बहुएं अपना किचन उठा करके खेत में ले जाती है और हरियाली के बीच में खाना बनाती है। चावल का आइटम बनाती है, खीर, बिरयानी, पापड़ और इडली। इडली तो मानो रोज के खाने में शामिल हो गया। तीनों बहुएं बाहर खेत में खाना बना रही थी, तभी तीनों के पति घर आते हैं। तीनों बहुएं बहुत खुश हो जाती हैं अपने अपने पति को देखकर, और जो भी आइटम बनाया था वो सारा आइटम अपने पति के सामने परोस देती है। पति लोगों की तो आंखें खुली की खुली रह जाती है। और राहुल बोलता है कि स्वाति ये सब खाना तो हम लोग सपने में देखते थे और आज सामने रखा है, वो भी हमारे अपने घर में। तो स्वाति बोलती है हाँ जी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, मेहनत अगर इंसान करे ना तो नामुमकिन को भी मुमकिन किया जा सकता है। तो जानकी भाभी बोलती है कि हाँ स्वाति तुम बिल्कुल सही कह रही हो, जो बंजर ज़मीन को हम लोग बंजर कह के छोड़ दिए थे, आज देखो मेहनत का रंग पूरा खेत लहलहा रहा है। तीनों बहुएं अपने अपने पति को लेकर के खेत में जाकर दिखाती है, तभी अनहोनी होती है। जमींदार की पत्नी उतर कर गाड़ी से देखती है कि ये किसका खेत है और कितना अच्छा फसल हुआ है धान का। अगर ये मार्केट में जाएगा तो इसका कीमत बहुत हाई लेवल का हो जाएगा, तो फिर हमारे खेत का धान कौन खरीदेगा जिसकी क्वालिटी थोड़ी सी डाउन है। कुछ न कुछ तो दिमाग लगाना पड़ेगा, इस कौशल्या की खेती को खराब करना पड़ेगा। जमींदार की पत्नी मन ही मन में जलने लगती है और सोचती है कि मैं इसकी खेती खराब करके रहूँगी। वो गाड़ी में बैठती है और अपने घर जाती है। रात को 2 आदमी को हायर करती है और बोलती है कि भुवन और कौशल्या का जो खेती है तुम लोग जा कर के ख़राब कर दो। दोनों आदमी जाते हैं, गेहूँ की धान की पूरी बाली तोड़ कर बोरी में भर लेते हैं और पूरा खेत को रौंद कर बंजर बना देते हैं। पूरा परिवार खा पी के सो रहा था। जब सुबह में तीनों बहू जाकर खेत देखती है तो उनकी आंखें खुली की खुली रह जाती है। तीनों बहुएं बैठ कर रोने लगती है और अपने पति के पास फ़ोन करती है। कारखाना में काम ज़्यादा होने की वजह से उनके पति फ़ोन नहीं उठाते हैं और तीनों बहुएं बहुत रोती है। मम्मी जी, पापा जी, पूरे परिवार की आंखों में आंसू आ जाता है। वो बार बार फ़ोन करती है अपने पति के पास, लेकिन वहाँ पे काम ज़्यादा होने की वजह से न राम फ़ोन उठाता है और ना ही राहुल फ़ोन उठाता है, ना ही राज फ़ोन उठाता है। बहुएं बहुत परेशान हो जाती है, लेकिन तीनों बहुएं मिलकर आपस में
फिर से फैसला लेती है कि अगर दुनिया चाहे तो हम लोगों को झुका नहीं सकता है। फिर से धान का बीज खरीद के लाती है, खेत में पानी डालती है और बीज लगाती है, दिन रात मेहनत करती है और कुछ ही दिनों के बाद उनकी धान की खेती फिर से लहलहाने लगता है। पूरे खेत में हरा भरा धान की खेती लहलहाने लगता है। बगल वाली आंटी आकर बोलती है कि बेटा, हमको माफ़ कर दो, तुमको तो बोलते थे तुम्हें धान की खेती करना गरीबों का बस में नहीं है, अमीरों का काम है, लेकिन मेरी खेती तो ख़राब हो रही है। तो जानकी भाभी बोलती है कि आंटी जी, आप अपने खेत में पानी कम डालिए, क्योंकि जिस चीज़ की जब ज़्यादा ज़रूरत होती है तभी उस चीज़ को ऐड करना चाहिए। ज़्यादा पानी होने की वजह से आपकी धान गल रहा है। और यहाँ पे जानकी भाभी का खेती लहलहा रहा था, तो बाहर से राइस मिल के मालिक लोग आकर के धान देखते हैं और क्वालिटी देखते हैं और हाथों हाथ जानकी भाभी और स्वाति और शिया की खेती बिक जाती है। हाथों हाथ पैसे आने लगते हैं। अब तो दिन ऐसा आ गया था कि उनकी खेती पहले से ही बुक हो जाती थी। बड़े बड़े राइस मिल वाले उनकी खेत को बुक कर देते थे कि इस खेत में जो धान लगेगा उसका सारा का सारा माल हमारे गोडाउन में आएगा और ये लो एडवांस। धीरे धीरे उन लोगों के पास पैसे बढ़ने लगते हैं। जानकी भाभी, स्वाति और सिया तीनों लोग आज गांव में दावत देने के लिए फ़ैसला किया और तीनों लोग धान के चावल से बना हुआ आइटम बना, इडली, सांभर, बिरयानी, पापड़, खीर, कई तरह का व्यंजन बनाए और सब गांव के लोगों को बहुत ही प्यार से अपने घर बुलाई और सभी को खिलाया पिलाया। शहर से तीनों बेटे भी घर आ जाते हैं और जब इतना घर में बना हुआ आइटम देखते हैं तो बहुत खुश हो जाते हैं और जो पैसे कमा कर लाए थे तो बोलते हैं, जानकी ये लो पैसे और खेती में ज़रूरत पड़े तो तुम इसको लगा देना। तो जानकी भाभी बोलती है कि हाँ जी बिल्कुल, क्यों नहीं, लेकिन अब हमारे घर में पैसों की कमी नहीं होगी, क्योंकि बड़े बड़े राइस मिल वाले आकर के हम लोगों का खेत बुक कर दिए हैं कि इस खेत में जो भी पैदा होगा तो सबसे पहले वो सारा माल उनके गोडाउन में जाएगा। और ये चेक देखिए, पूरा चेक आ गया है हमारे पास एडवांस में। अब राम भैया को, राहुल को और राज को बाहर जाकर नौकरी करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि घर में ही इतना ज़्यादा काम बढ़ गया था। तीनों बहुओं का काम इतना बढ़ गया था खेती का। तीनों भाई मिलकर के अपनी अपनी पत्नी का मदद करने लगते हैं और राइस मिल वाले आकर हाथों हाथ पैसे देते और माल ट्रक पे लोड हो करके उनके गोडाउन में जाने लगा। देखते ही देखते उन लोग का वक्त बदल जाता है। वो लोग खेती करते हैं, पैसे जमा करते हैं, खेती करते हैं, पैसे जमा करते हैं और उन लोग का दिन बदल जाता है। जहाँ पे टूटा फूटा एक कच्चे का मकान था, वहीं पे एक अच्छा सा पक्के का मकान बन जाता है। घर में सारी सुख सुविधा हो जाती है और बैंक बैलेंस भी होने लगता है। दोनों बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ने लगते हैं। पापा जी बोलते हैं कि बेटा, गांव के लोग हमारी बहुत मदद किए हैं, तो हम लोगों का फ़र्ज़ बनता है कि हम लोग गांव के लोगों को दावत दें। तो जानकी भाभी और सिया और स्वाति तीनों लोग मिलकर घर के अंदर कई तरह का व्यंजन बनाते हैं और गांव के लोगों को दावत देते हैं। शाम के समय सभी परिवार डाइनिंग टेबल पर बैठकर चाय पीते हैं और अपने लहलहाते खेत देखते हैं।